सो गाइस, नेटवर्किंग कोर्स की ये वीडियो नंबर 36 है। इस वीडियो में मैं आपको वायरलेस नेटवर्किंग कैसी होती है, क्या होता है, कौन कौन सी वेव्स होती हैं, कौन कौन सी फ्रीक्वेंसीज होती हैं, कैसे उनके स्टैंडर्ड्स होते हैं, कैसे उनके वर्जन्स होते हैं, इनके बारे में आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। सो गाइस, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको गाइडेड मीडिया के बारे में बताया था, जहां पे मैंने आपको ईथरनेट केबल्स जो भी होती है हमारे पास, चाहे वो ऑप्टिक फाइबर हो, कोएक्सियल हो, ट्विस्टेड के पेयर हो, उनके बारे में मैंने बताया था। साथ साथ उसके अगली वीडियो में मैंने आपको पोर्ट्स और कनेक्टर्स के बारे में भी बता दिया था। तो गाइस, वो था आपका गाइडेड मीडिया का जो भी काम था ट्रांसमिशन मीडिया में, वो था। तो गाइस, इस वीडियो में हम अनगाइडेड मीडिया के बारे में पढ़ने वाले, यानी वायरलेस टेक्नोलॉजी। पिछली वीडियोस थी आपकी वायर्ड टेक्नोलॉजीज की, अब है आपकी वायरलेस टेक्नोलॉजीज की। तो बिना ज्यादा टाइम वेस्ट करे वायरलेस नेटवर्किंग की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक गीकी हब को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर लें, ताकि आने वाली कोर्स की कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। साथ साथ प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाके यहाँ पे आप नेटवर्किंग कोर्स की प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं, बुकमार्क कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, जिससे आने वाली वीडियो तो बिल्कुल आपसे मिस ना हो। और साथ ही साथ आप यहाँ पे और भी बहुत सारे कोर्स यहाँ पे सीख सकते हैं। बहुत सारे कोर्स आपको मैंने यहाँ पे बना के ऑलरेडी दे रखे हैं और फ्यूचर में भी देता रहूंगा। तो अब बिना ज्यादा टाइम वेस्ट करें चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और जानते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क के बारे में। तो गाइस, यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं अनगाइडेड मीडिया के बारे में, यानी जो ट्रांसमिशन मीडिया होती है उसका एक पार्ट अनगाइडेड मीडिया। अब अनगाइडेड मीडिया क्या होती है? जो कम्युनिकेशन करा पाए हमारा और हमारे नेटवर्क के बीच वायरलेसली, वो हमारी अनगाइडेड मीडिया के अंदर आती है। तो यहाँ पे हमारा ऑब्वियसली वायरलेस कनेक्शन होगा, तो हम यहाँ पे वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया का यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो यहाँ पे आपकी जो वायरलेस ट्रांसमिशन होता है वो वेव्स के सहारे होता है, वेव्स की मदद से होता है। तो हम जो भी वेव्स होती है हमारे अनगाइडेड मीडिया में, उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारा वायरलेस ट्रांसमिशन 3 तरीके की वेव्स पे डिपेंड करता है। सबसे पहला है हमारा रेडियो वेव, जिसे हम रेडियो फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं, जिसपे हमारा सेल्यूलर नेटवर्क और हमारे वाईफाई ब्लूटूथ भी यहाँ पे वर्क करते हैं। ठीक है, इसके बाद होती है हमारी माइक्रोवेव्स। अब माइक्रोवेव्स कैसी होती है गाइस? ये आपकी फ्रीक्वेंसीज होती हैं, इनमें आपकी कम्युनिकेशन बिल्ड हो सकता है। अब कैसे होता है आगे वीडियो में पता चलेगा आपको। और तीसरा है आपका इंफ्रारेड। इंफ्रारेड भी एक तरीके का आपका कम्युनिकेशन मेथड होता है, जिसके थ्रू आप कम्युनिकेशन करा सकते हो, कोई कमांड दे सकते हो। अब कैसे, कौन सी वेव पे कैसे वर्क होता है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बताता हूं, क्लियर करता हुआ चलता हूं। तो यहाँ पे आपकी जो अनगाइडेड मीडिया है उसमें हम सबसे पहले यहाँ पे रेडियो वेव्स का एग्जांपल लेते हैं। तो गाइस, ये कुछ इस तरीके का होता है, जैसे एक आपका यहाँ पे टावर है, टावर के ऊपर एक यहाँ पे आप मान लो एक्सेस पॉइंट बना रखा है, जहां से आपकी वेव्स निकल रही हैं ये। ठीक है, तो ये वेव्स आपको दिखती नहीं है बिल्कुल भी, नेक्ड आंखों से तो बिल्कुल भी नहीं दिखती है। तो ये इस तरीके की वेव्स होती हैं जो आपकी काफी दूर तक की रेंज, अप्रोक्सीमेटली 2-3 किलोमीटर तक की रेंज में ये आपको आपके मोबाइल फोन या आपका जो डिवाइस है वहां तक एक्सेस हो पाती है, क्योंकि एक काफी हाई बैंडविड्थ वाला इसमें एंटीना या एक्सेस पॉइंट लगा होता है। तो ये एक ओमनी डायरेक्शनल एंटीना होता है, जहां से ये एक्सेस पॉइंट जिसे मैं कह रहा हूं वो एक ओमनी डायरेक्शनल एंटीना होता है। ओमनी डायरेक्शनल का मतलब सभी डायरेक्शंस में वो अपनी वेव्स को फेंकेगा, अपनी वेव्स को हर डायरेक्शन में ट्रांसमिट करेगा। ठीक है, अगर ये यूनी डायरेक्शनल होता तो 2 तरीके से, 2 रास्तों पे, एक इधर या एक इधर 2 रास्ते। अगर यूनी डायरेक्शनल होता, ये ओमनी डायरेक्शनल है, मतलब हर रास्ते में हर डायरेक्शन पे जाएगी। तो यहाँ पे जो आपकी फ्रीक्वेंसी है वो 3 किलोहर्ट्ज से लेकर 1 गीगाहर्ट्ज तक की होती है। इस फ्रीक्वेंसी के बीच आपका ट्रांसमिशन यहाँ पे होता है, जो कि आपका, अगर आप सेलुलर नेटवर्क का एग्जांपल लोगे अपने मोबाइल फोन से, जो नेटवर्क आता है आपका, तो वहां पे आपको इससे बहुत ही कम आपको फ्रीक्वेंसी की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वहां पे आपके ट्रांसमिशन में बहुत ही कम वहां पे फ्रीक्वेंसी चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं चाहिए। क्योंकि यार आप मोबाइल प्रोसेसर में देखो कितने बड़े बड़े एप्लीकेशंस होते हैं, तब आपका अगर मोबाइल फोन 1.5 गीगाहर्ट्ज का है तब भी वो नॉर्मल चलता है। तो यहाँ पे तो सिर्फ एक छोटी मोटी बात है जो कि कुछ ही केबी की हो रही है, तो वहां पे हम किलोहर्ट्ज में भी फ्रीक्वेंसी को यूज कर सकते हैं, जो कि हमारे लिए पर्याप्त है। ठीक है, तो मैक्सिमम 1 गीगाहर्ट्ज पर डिवाइस ये प्रोवाइड कर सकता है। यूज फॉर मल्टीकास्ट कम्युनिकेशन सच एज रेडियो एंड टेलीविजन एंड टैगिंग सिस्टम्स। तो मल्टीकास्ट के लिए यूज होता है। मल्टीकास्ट ऑलरेडी मैंने बता रखा है, एक जगह से मल्टी मतलब बहुतों को कास्टिंग करना, यानी प्रोवाइड करना सर्विसेज, जस्ट लाइक आपका रेडियो कम्युनिकेशन, टेलीविजन भी ऐसे ही कुछ होता है कि सैटेलाइट से आपको सिग्नल्स आते हैं, तो वही वाला मल्टीकास्ट पे ये बेस्ड होता है आपकी रेडियो वेव्स वाला सिस्टम। तो आई होप यहाँ पे ये वाली लाइन क्लियर हो गई होगी। रेडियो वेव्स कैन पेनिट्रेट बिल्डिंग्स इजली सो दैट वाइडली यूज फॉर इंडोर एंड आउटडोर कम्युनिकेशन। अगर हाँ बिल्डिंग के अंदर, पूरी बिल्डिंग जैसे काफी बड़ी है, 12-15 मंजिल की है, तो आप एक वहां पे वाईमैक्स टाइप का टावर लगा दोगे तो उसकी रेडियो वेव्स आपके पूरी बिल्डिंग पे पहुंचेगी। आपको सिंगल राउटर पे वहां डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। सिंगल राउटर आपका एक फ्लोर पे प्रोवाइड कर देगा वायरलेस कनेक्टिविटी, लेकिन 15 फ्लोर पे नहीं कर पाएगा। तो उस चीज से हम निपटने के लिए हम यहाँ पे एक छोटा सा वाईमैक्स का टावर लगा देंगे, जो कि पूरे बिल्डिंग में आपका वायरलेस नेटवर्क का जो आपको वहां पे सर्विस है वो
प्रोवाइड करे। तो आई होप यहाँ पे रेडियो वेव्स का यहाँ पे क्लियरिटी हो गई होगी। तो यहाँ पे आपके रेडियो वेव्स में आपके मोबाइल फोन के नेटवर्क वर्क करते हैं, साथ साथ जो आप कॉलिंग करते हो उसमें, वीडियो कॉल करते हो या इंटरनेट की सर्विसेज लेते हो, वो सेलुलर नेटवर्क में ही आती है और वो आपकी रेडियो वेव्स पर ही वर्क करती है। टावर से आपके मोबाइल फोन में रेडियो वेव्स ही आती हैं। इसी के साथ साथ आपका वाईफाई भी रेडियो वेव्स पे ही बना होता है, रेडियो वेव्स ही आपका वाईफाई एक्सेस हो पाता है उसी की वजह से। ब्लूटूथ भी आपका रेडियो वेव्स का ही एक एग्जांपल है। तो ये सभी सर्विसेज आपका रेडियो वेव्स का एग्जांपल है और रेडियो वेव्स पे ये आधारित होती हैं। तो यहाँ पे आप एंटीना के बारे में समझ लो। इसका जो एंटीना होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, जिसको जो भी सिग्नल्स आते हैं आपके एंटीना में, तो वो कुछ इस तरीके से आते हैं और वो जो आपका एंटीना होता है वो कुछ इस तरीके से डिजाइन होता है कि आपका जो सेंट्रल पॉइंट होता है वहां पे आपके सारे सिग्नल आके ट्रांसमिट होने लगते हैं या इकट्ठा होने लगते हैं। एंड यहाँ से आपका जो भी सिग्नल है वो डायरेक्ट एक केबल के सहारे आपके पास आता है। अगर आप टीवी यूज कर रहे हो, अगर आप मोबाइल फोन यूज कर रहे हो, तो वहां पे आपका एंटीना आपके मोबाइल फोन में ही लगा होता है, आपको पता नहीं चलता है। तो इस तरीके से आपका ये पूरा एंटीना वर्क करता है। तो यहाँ पे ट्रांसमिशन एंटीना में हमें क्या प्रॉफिट्स है? ट्रांसमिट रेडियो फ्रीक्वेंसी फ्रॉम ट्रांसमीटर। इस पॉइंट को हम, फोकस को हम ट्रांसमीटर कहते हैं, जो कि होता नहीं है ट्रांसमीटर है, इसमें लगा हुआ है, यहाँ पे रेडियो फ्रीक्वेंसी कैच होगी, जो रेडियो चलते थे पहले, ये वही चीज है। रेडियो फ्रीक्वेंसी देन कन्वर्ट टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी बाय एंटीना। तो एक बार फ्रीक्वेंसी यहां तक पहुंची, फिर इस तार में आपको ट्रेवल कराने के लिए कोई ना कोई एनर्जी में तो उसे कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। हमने पढ़ा था एनालॉग कि आपकी ट्विस्टेड पेयर में एनालॉग सिग्नल्स ट्रेवल करते हैं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल आपके ऑप्टिक फाइबर में ट्रेवल करते हैं, तो वही कोएक्सियल केबल में भी ट्रेवल करते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स होते हैं इस वायर में, यहां तक आते हैं आपके वो सिग्नल्स रेडियो फ्रीक्वेंसी के तौर पे, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी में चेंज होकर आपके सेटअप बॉक्स तक आते हैं। देन रेडिएट इनटू सराउंडिंग एनवायरनमेंट। तो रेडिएशन कुछ फैलता है। अगर आपने सुना हो, अगर आपने रोबोट वाली मूवी देखी हो, रोबोट 2.0 जो आई थी, उसमें आपने देखा होगा रेडिएशन से बहुत सारे पंछी मर गए थे। तो गाइज यहाँ पे एंटीना जो सेलुलर नेटवर्क से निकलते हैं उसमें रेडिएशंस होते हैं। अब अगर आपने पढ़ा हो एटम्स के बारे में या जो साइंस में होती हैं चीजें उनके बारे में, तो आपने जरूर देखा होगा वहाँ जितनी भी फ्रीक्वेंसीज होती है सबसे कुछ ना कुछ रेडिएशंस निकलती हैं, और उन रेडिएशन में कुछ फ्रीक्वेंसी ऐसी होती है जो बहुत ज्यादा रेडिएशंस क्रिएट करती है, जैसे लाइक आपकी गामा रेज। तो उनसे जो रेडिएशन निकलता है वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है और वो बहुत ज्यादा नुकसानदेह भी हो सकता है। तो अगर आप इसमें एंटीना का यूज करते हो तो उससे कुछ ना कुछ रेडिएशन सराउंडिंग में फैलता है, जो कि अगर बहुत ज्यादा अमाउंट पे हो जाए तो बहुत ज्यादा नुकसान का कारण भी बन सकता है। तो आई होप यहाँ पे रेडिएशन वाला क्लियर हुआ होगा कि इससे रेडिएशन भी क्रिएट होता है, जो कि बहुत बुरी चीज है। तो यहाँ पे अब जान लेते हैं माइक्रोवेव्स के बारे में। तो माइक्रोवेव्स क्या होती है? तो माइक्रोवेव एक्चुअल में अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं जो कि बेसिक आप समझ पाओ, तो आपका माइक्रोवेव होगा आपके घर में जिससे आप खाना गर्म कर लेते हो, तो उसमें भी आपकी माइक्रोवेव ही यूज होती है। तो माइक्रोवेव को हम उस चीज के लिए भी यूज करते हैं और साथ ही साथ प्रोपोगेशंस के लिए भी यूज होते हैं। प्रोपोगेशन क्या होता है? एक दूसरे से कम्युनिकेशन कराना। अब इस एक दूसरे से कम्युनिकेशन हम कैसे करा सकते हैं? देखो यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, माइक्रोवेव्स आर आइडियल व्हेन लार्ज एरियाज नीड टू बी कवर्ड एंड देयर आर नो ऑब्स्टेकल्स इन द पाथ। तो यहाँ पे हमें किसी दो चीजों को आपस में कम्युनिकेशन कराना है जहां पे हमारा बीच में कोई भी चीज नहीं है। अब जस्ट लाइक मैं आपको बता देता हूं, अभी मैंने प्रीवियस में आपको एग्जांपल दिया सेलुलर नेटवर्क्स का, जिसमें हमने रेडियो वेव्स के बारे में बात करी। लेकिन उस केस में क्या, जैसे हमारा एक टावर यहाँ पे लगा हुआ है और हमारा ही एक दूसरा कोई ऑर्गेनाइजेशन है, हमारी बिल्डिंग का कोई दूसरा पार्ट है जो कि शहर के दूसरे हिस्से में है, यहाँ से 50 किलोमीटर दूर। तो हम क्या करेंगे, अपने जो ऊपर है अपने छत पे एक टावर लगा देंगे और उस छत पे एक टावर लगा देंगे, क्योंकि जब आसमान में तो बीच में कोई इंटरेक्शन या एरोगेशन या ऑब्स्टेकल्स तो नहीं होंगे, तो वो आराम से एक दूसरे से अपने नेटवर्क को एक्सचेंज कर पाएंगे, कम्युनिकेशन को एक्सचेंज कर पाएंगे। तो वहां पे जो आपका डाटा का जो फॉर्म होगी वो माइक्रोवेव्स में ट्रेवल करेगी। माइक्रोवेव्स की मदद से ही दोनों में कम्युनिकेशन होगा, प्रोपोगेशन होगा। प्रोपोगेशन यहाँ पे यही किया गया है कि जो एक दूसरे को देख सके आपस में और उनके बीच में आपको कम्युनिकेशन करना हो एक लार्ज एरिया में, एक लार्ज स्केल में, तब आप माइक्रोवेव्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो माइक्रोवेव्स का अगर मैं आपको नॉर्मल एग्जांपल बताऊं तो नॉर्मल में मैं आपको बता देता हूं, जैसे आपकी खुद टावर्स। अब एक टावर यहाँ पे लगा हुआ है जियो का, अब जियो का ही दूसरा टावर है यहाँ से 15 किलोमीटर दूर, तब आप एक कॉल करोगे तो वो रेडियो फ्रीक्वेंसी की मदद से आपके मेन पहले टावर तक पहुंचेगा। अब टावर टू टावर जो कम्युनिकेशन होगा वो आपका माइक्रोवेव्स के जरिए होगा, वो आपका रेडियो वेव्स के जरिए नहीं होगा, वो आपका माइक्रोवेव्स के जरिए होगा। तो इस तरीके से वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं। लेकिन जब किसी यूजर से कांटेक्ट करने की बात आती है, मोबाइल फोन या डिवाइस से कांटेक्ट करने की बात आती है, तब वो फ्रीक्वेंसी में चेंज हो जाते हैं, जो कि फ्रीक्वेंसी हमारी रेडियो वेव्स की होती है। तो माइक्रोवेव आपका बीच में ट्रेवल करता है।
सो गाइस यहाँ पे माइक्रोवेव के ट्रांसमिशन क्या है, माइक्रोवेव्स आर यूनिडायरेक्शनल। ये भी आपका एक तरीके का यूनिडायरेक्शनल वे होता है। इसमें क्या होता है कि आपका जो मेन ट्रांसमीटर है या जो सेंडर है वो उसमें क्या होता है एंटीना लगा होगा और वो चारों तरफ यूनिडायरेक्शनल हर जगह हर डायरेक्शन में अपनी वेव्स को ट्रांसमिट करेगा। माइक्रोवेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैविंग फ्रीक्वेंसी बिटवीन 1 गीगाहर्ट्ज टू 300 गीगाहर्ट्ज, दिस इज मोर देन इनफ। इससे ज्यादा हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए भी नहीं। कितना से ज्यादा ट्रांसमिशन एक टावर ले सकता है, बहुत ज्यादा कितना होगा 300 गीगाहर्ट्ज, ये एक बहुत बड़ी अमाउंट होती है। इतने में ही आपका टीबी ऑफ डाटा ट्रेवल कर सकता है, टेराबाइट्स ऑफ डाटा एक बार में ट्रेवल कर सकता है इतनी फ्रीक्वेंसी में। देर आर टू टाइप्स ऑफ माइक्रोवेव्स डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम, टेरेस्ट्रियल एंड सैटेलाइट। अब टेरेस्ट्रियल अगर आपने सुना हो, टेरेस्ट्रियल सिटीज होती हैं, बड़ी बड़ी सिटीज को टेरेस्ट्रियल कहते हैं, या आप टेरिटरीज आपने सुनी होगी कि एक टेरिटरी है यानी एक छोटा सा देश है, तो एक बड़े लार्ज स्केल के एरिया को हम टेरिटरी कह देते हैं या टेरेस्ट्रियल कह देते हैं। तो उस एरिया में अगर हमें लैंड में ही कम्युनिकेशन कराना है तब हम माइक्रोवेव्स का इस्तेमाल करते हैं बिटवीन टू टावर्स या और बिटवीन टू पोल्स। और वहीं सैटेलाइट्स में हम इसका यूज कर सकते हैं। तो अब सैटेलाइट में आपका कम्युनिकेशन माइक्रोवेव पर ही आधारित होता है या बेस्ड होता है। आपकी एक सैटेलाइट आपके स्पेस में है तो वहां से कांटेक्ट अगर आप फोन पे भी लेते हो या किसी दूसरे डिवाइस पे भी लेते हो तो वहां पे आपका माइक्रोवेव ट्रांसमिशन होगा। वहां रेडियो वेव नहीं होगी कि सैटेलाइट रेडियो वेव आपको दे रही है, नहीं, वहां आपको माइक्रोवेव्स मिलेगी, क्योंकि माइक्रोवेव्स जनरेट करना बहुत ज्यादा ईजी होता है। सोलर एनर्जी से भी हम इसे जनरेट कर सकते हैं, इसीलिए सैटेलाइट में आपके सोलर पैनल्स होते हैं और वहां पे एनर्जी वो कंज्यूम करके सन से डायरेक्ट माइक्रोवेव क्रिएट करके आपको कम्युनिकेशन प्रोवाइड कर देती है। तो इसीलिए सैटेलाइट में आपका माइक्रोवेव ट्रांसमिशन यूज होता है। माइक्रोवेव्स आर वाइडली यूज्ड फॉर 1-to-1 कम्युनिकेशन बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। तो 1-to-1 कम्युनिकेशन बिटवीन सेंडर और रिसीवर के लिए अगर उनके बीच में हमें 1-to-1 कनेक्शन चाहिए कि यहाँ से सेंड किया, बीच में कोई ऑब्स्टेकल नहीं है, डायरेक्ट वहां पे जाके रिसीव होना है, तब हम माइक्रोवेव्स का इस्तेमाल करते हैं। मेन एग्जांपल इसका सैटेलाइट है और जीपीएस है। जीपीएस भी आपका सैटेलाइट बेस्ड ही होता है जो कि आपकी लाइव लोकेशन को ट्रैक कर लेता है और लाइव लोकेशन आपको दिखा देता है। तो ये आपके बहुत दूर से कम्युनिकेशन होते हैं वायरलेसली, तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पे आपकी वेव्स तो वर्क कर रही है, यहाँ पे आपका वायरलेसली वर्क हो रहा है। तो कैसे हो रहा है, तो यहाँ पे आपकी सैटेलाइट वर्क कर रही है और सैटेलाइट आपकी माइक्रोवेव पर बेस्ड ट्रांसमिशन करती है। तो अब यहाँ पे हम जान लेते हैं इंफ्रारेड के बारे में। तो गाइस इंफ्रारेड इज द मोस्ट फ्रीक्वेंसी हैव, सो गाइस इंफ्रारेड में आपकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है और सबसे ज्यादा इसी से आपका जो फ्रीक्वेंसी होती है, इसी से सबसे ज्यादा आपकी जो फ्रीक्वेंसी से रेडिएशंस होते हैं वो निकलते हैं। अब रेडिएशन सबसे ज्यादा इंफ्रारेड में होते हैं, तो अब इससे नुकसान भी बहुत ज्यादा होता है। तो अगर आपने देखा होगा इंफ्रारेड से आपका सीटी स्कैन भी हो जाता है। तो सीटी स्कैन में कई बार आपके बोन मैरो का भी खतरा हो जाता है कि बोन मैरो में कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। तो इसलिए ये सबसे ज्यादा डेंजरस चीज भी आप मान सकते हो जो कि वायरलेस नेटवर्किंग में आती है। तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है 3 गीगाहर्ट्ज से 400 टेराहर्ट्ज तक, गाइस बहुत ज्यादा है, बिलीव मी, इतनी ज्यादा कि बहुत ज्यादा डाटा आप कितनी भी अमाउंट में कह दोगे उतना अमाउंट का डाटा इसमें ट्रैवल कर लेगा, इतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी है ये। यूज फॉर शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन, शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन के लिए हम इसे यूज करते हैं। नाइट विजन कैमरा आपका इसी पे बेस्ड होता है। रिमोट कंट्रोल जो टीवी को आप कंट्रोल करते हो इसी पे बेस्ड होता है। फाइल शेयरिंग इसी पे बेस्ड होती है। टू फोन्स के बीच में जो करते हैं कम्युनिकेशन बिटवीन ऑन अ पीसी और अ पेरिफेरल, इसी पे बेस्ड होता है। तो ये आपकी इंफ्रारेड पे बेस्ड होती है। आप सबसे अच्छा एग्जांपल इसे टीवी वाला मान सकते हो जो आप रिमोट से कंट्रोल करते हो। और इंफ्रारेड का आपका कैमरा भी होता है। सिटी स्कैन भी आपका इंफ्रारेड पे ही बेस्ड होता है जो आपकी हड्डियों को अलग दिखा देता है, एकदम वो वाला। तो बहुत ज़्यादा पावरफुल ये आपका इसमें रेडिएशन होता है और बहुत ज़्यादा पावरफुल ये वेव होती है। तो ये था आपका इंफ्रारेड जो कि आपका सबसे ज़्यादा रिमोट कम्युनिकेशन में इसे हम यूज़ करते हैं। तो गाइस अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं वाईफाई और ब्लूटूथ की। अब ये वाईफाई और ब्लूटूथ क्या है, ये गाइस यहाँ पे आपकी रेडियो फ्रीक्वेंसी पे बेस्ड होते हैं। तो यहाँ पे आपकी ये रेडियो वेव पे आधारित हो सकता है। तो वाईफाई क्या है, तो गाइस वाईफाई का फुल फॉर्म होती है वायरलेस फिडेलिटी। ये वाईफाई अलायंस का ट्रेडमार्क है, मतलब ये वाईफाई के नाम से जाना जाता है। द ब्रांड नेम द प्रोडक्ट्स यूज द IEEE 802.11 फैमिली ऑफ स्टैंडर्ड। तो इसका जो स्टैंडर्ड है वो IEEE 802.11 का है। तो IEEE क्या है ऑलरेडी मैंने आपको पहली या दूसरी वीडियो में बता दिया था। कॉमनली यूज्ड फॉर वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, WLAN यानी वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क के लिए हम इसे यूज करते हैं। हम थोड़े से बड़े नेटवर्क में, जैसे पैन नेटवर्क हो गया आपका, लैन से थोड़ा सा और बड़ा, मतलब जो लैन के अंदर ही आ जाए, उसमें हम वायरलेस नेटवर्किंग में अपना वाईफाई का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हम राउटर से भी वाईफाई ले सकते हैं। स्पेशल हम इसका हॉटस्पॉट लगा सकते हैं, वाईमैक्स लगा सकते हैं, वहां पे हम वाईफाई का इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो यहाँ पे आपका ब्लूटूथ जान लेते हैं। ब्लूटूथ क्या होता है? तो ब्लूटूथ आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क के अंदर आता है। इसे हम डब्लू पैन में कंसीडर करते हैं, या डब्लू लैन में भी कर सकते हो, लेकिन हम डब्लू पैन में करते हैं। तो पर्सनल एरिया नेटवर्क मतलब आपके पर्सनल डिवाइसेस यहाँ पे यूज होंगे, जैसे मोबाइल फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर्स, ये सब। तो वहाँ पे आपका ये यूज होता है। ज़्यादातर फाइल शेयरिंग, रिसोर्स शेयरिंग के लिए हम इसे यूज करते हैं। जैसे आप हेडफोन्स कनेक्ट कर सकते हो, स्पीकर्स कनेक्ट कर सकते हो, फाइल को शेयर कर सकते हो, बस इसी के लिए हम इसे ब्लूटूथ को यूज करते हैं। गोल क्या है इसका? केबल रिप्लेसमेंट। केबल रिप्लेसमेंट हो गया। सोर्सेज, जो आपके ईयरफोन है, आप वायरलेस आ गए तो केबल हट गई वहाँ से। लो कॉस्ट, ज़्यादा कॉस्ट भी आपको देखने को नहीं मिलती। जितने में आपकी वायर आती थी उतने में ही लगभग आपके ये ब्लूटूथ वाले भी ईयरफोन आते हैं। लो प्राइस, काफ़ी अच्छा चीप प्राइस है। स्मॉल साइज, साइज भी कम हो गया ऑब्वियसली। वहाँ पे आपकी जो लेंथ है केबल की वो घट गई, तो ऑब्वियसली साइज भी इसमें पोर्टेबल और साइज स्मॉल हो गया। मोबाइल डिवाइसेस के लिए स्पेशली इसे बनाया गया है। स्टैंडर्ड क्या है इसका? 802.15.1 इसका IEEE का स्टैंडर्ड है। यानी ब्लूटूथ और वाईफाई के दाता कौन है? IEEE, इसी के स्टैंडर्ड पे दोनों लाई करते हैं। वहीं आपके ब्लूटूथ के कुछ वर्जन्स भी होते हैं, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। तो यहाँ पे हम वाईफाई के स्टैंडर्ड्स के बारे में पढ़ लेते हैं। तो इसके डिफरेंट तरीके के 11 के बाद स्टैंडर्ड्स आते हैं, जैसे 8.0.11a, 802.11b, 802.11g, 11n, 11ac, 11ax। तो इनके यहाँ पे आप देख सकते हो ईयर्स भी हैं कि ये कब एक्सेस हुए, मतलब कब रिलीज हुए। 1999, 99, 2003, 9, 14, 19, लेटेस्ट आपका 19 वाला है। तो ये आप AX जो लेटेस्ट डिवाइसेस आ रहे हैं आप उसमें यूज करते हैं। तो ये भी आप चेक कर सकते हैं अपने मोबाइल फोन के अबाउट फोन सेक्शन में जाके। फ्रीक्वेंसीज आप यहाँ पे देख सकते हैं। फ्रीक्वेंसी 5 गीगाहर्ट्ज, 2.4 गीगाहर्ट्ज, 2.4 गीगाहर्ट्ज, और ये दोनों पे बेस्ड था, ये दोनों पे बेस्ड था, ये भी दोनों पे बेस्ड था। तो वाईफाई आपका हमेशा दो फ्रीक्वेंसी पे ही बेस्ड होता है, एक 2.4 और एक 5। तो यहाँ पे आपका 2.4 आपके नॉर्मल मोबाइल डिवाइसेस और कंप्यूटर में यूज होता है। वहीं 5.0 जो होता है आपका बड़े बड़े नेटवर्क्स में यूज होता है, जहाँ आपको हायर फ्रीक्वेंसी चाहिए, बहुत ज़्यादा डाटा ट्रांसमिशन करना है वहाँ पे। मैक्सिमम स्पीड आप देख सकते हैं 54 Mbps, 11 Mbps, 54 Mbps, 600 Mbps, 1.3 Gbps, और अब आ रही है आपकी 10 to 12 Gbps। तो ये आपके वाईफाई के स्टैंडर्ड है, जो कि आपके IEEE ने आपको यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराए थे। तो IEEE वीडियो नंबर 3 आप जाके देख लो, आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे हम ब्लूटूथ के भी कुछ वर्जन्स होते हैं, जैसे यहाँ पे स्टैंडर्ड थे आपके उसके, तो उसके तरीके के ही आपके ब्लूटूथ में भी स्टैंडर्ड और वर्जन्स होते हैं। तो स्टैंडर्ड के बारे में आप ब्लूटूथ के खुद से सर्च कर सकते हो। यहाँ पे मैं आपको वर्जन्स के बारे में बता देता हूँ। तो यहाँ पे आपका ब्लूटूथ 2004 में इंट्रोड्यूस हुआ था 2.0 वर्जन, जो कि आपका डाटा रेट इनहेंस करने के लिए हम लाए थे। इसके बाद आपका 2007 में 2.1, 2009 में 3.0, 10 में 4.0, और वहीं 16 में आपका लेटेस्ट 5.0। इसके बाद अभी तक नहीं आया। तो अब 6.0 रिलीज तो हुआ है, लेकिन अभी उतना ज़्यादा मार्केट में नहीं है। 5.0 तक हमारा लेटेस्ट है। तो 5.0 में आपका 4x स्पीड हो गई, मतलब 4.2 की कंपेयरिंग में 4 गुना स्पीड हो गई। 2 स्पीड, सॉरी 4 गुना रेंज हो गई, 4 गुना यहाँ पे रेंज हो गई, और 2 गुना स्पीड हो गई, और 8 गुना इसमें मैसेज ले जाने की कैपेसिटी हो गई। जैसे आपके 4.2 वर्जन में आप मैक्सिमम 50 MB की फाइल भेज सकते थे, यहाँ पे आप 8 गुना ज़्यादा यानी 400 MB की फाइल भेज सकते हो। तो ये मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, मुझे पता नहीं है कि कितनी भेज सकते थे, लेकिन शायद 1 GB मैक्सिमम थी। तो अब यहाँ पे आप 8 गुना उससे भी बड़ी भेज सकते हो। तो ये IoT जो आपके इंटरनेट ऑफ थिंग्स के डिवाइसेस होते हैं, जो स्मार्ट होम कॉन्सेप्ट होते हैं, जो आपकी सेल्फ ड्राइविंग कार होती हैं, इन सब चीज़ों में जो आपका अब यूज़ हो रही है ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी, वो आपकी 5.0 वाली हो रही है। तो सबसे लेटेस्ट तो 6.0 है, तो 6.0 अभी मार्केट में नहीं आया है, तो 5.0 ही हमारे लिए अभी लेटेस्ट है। तो ये आप देख सकते हो, इतना यहाँ पे डिफरेंस है। 4.2 में आपका IP वर्जन 6 पे वर्क होता था। 4.1 में IoT डिवाइस के लिए पहला इंटरेक्शन आया। 4.0 में लो एनर्जी प्रोटोकॉल, इसकी अच्छी फंक्शनैलिटी थी। 3.0 में वाईफाई रेडियो सिग्नलिंग होती थी। 2.1 सिंपल सिक्योर था, मतलब यहाँ इंक्रिप्शन लग जाता था आपका बीच में नेटवर्क में। तो इस तरीके की सबकी अपनी फंक्शनैलिटीज़ है, जो कि 2016 में आई। 5.0 में सबकी फंक्शनैलिटीज़ आपको एक साथ मिल गई, और इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा उछाल भी देखने को मिला, रेंज, स्पीड, कैपेसिटी और फंक्शनैलिटीज़ में। तो आई होप यहाँ पे आपको ब्लूटूथ का इवोल्यूशन भी क्लियर हो गया होगा कि कितने वर्जन आ चुके हैं और क्या इसमें फंक्शनैलिटीज़ आपकी हो गई हैं। तो यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस हैं वाईफाई और ब्लूटूथ में, तो आप यहाँ पे उन्हें भी देख सकते हो। जैसे ब्लूटूथ आपका कौन सी स्पेशल अथॉरिटी पे वर्क करता है? SIG, जिसमें आपका IEEE स्टैंडर्ड भी लगता है। ठीक है, IEEE और SIG दो अथॉरिटीज़ हैं। वाईफाई आपका WEC है, और IEEE 2 अथॉरिटीज़ मैनेज करती हैं। तो दोनों में ही IEEE के स्टैंडर्ड लगते हैं। ईयर ऑफ डेवलपमेंट 1994, इसका 1991। बैंडविड्थ इसकी 800 kbps तक थी,
और इसकी 11 Mbps। तो ये हम पहले वर्जन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, जो पहला वर्जन आया था वाईफाई का भी ब्लूटूथ का भी, ठीक है। तो ये सबसे पहले वर्जन की कंपेयरिंग है, आप लेटेस्ट में आप खुद भी कर सकते हो। तो इसमें हार्डवेयर रिक्वायरमेंट आपकी क्या चाहिए, यहाँ पे आपको एडेप्टर लगाने हैं दोनों साइड, या तो आपका ब्लूटूथ कार्ड हो या वाईफाई कार्ड हो, ठीक है। तो आपकी फंक्शनैलिटीज आ जाएगी वाईफाई और ब्लूटूथ की आपके डिवाइस में। तो कॉस्ट आपकी ब्लूटूथ में कम है, पावर कंजप्शन भी कम है, क्योंकि इसमें लो फ्रीक्वेंसी वर्क करती है 2.4 गीगाहर्ट्ज की, वहीं आपकी वाईफाई में 5.0 भी वर्क करती है, ठीक है। और इसमें कॉस्ट भी हाई है, पावर कंजप्शन भी हाई है, ठीक है। सिक्योरिटी इसमें थोड़ी सी लेस सिक्योरिटी होती है, यहाँ पे आप पासवर्ड नहीं डालते हो, मतलब डालते हो लेकिन नहीं उतना ज्यादा सिक्योर होता है। आप पेयर करोगे आसानी से पेयर हो जाएगा, लेकिन इसमें आप पासवर्ड भी डाल सकते हो, WPS 2PSK की सिक्योरिटी भी लगा सकते हो। रेंज इसकी 60 मीटर तक अब हो गई है, पहले 10 मीटर्स तक आया करती थी, इसके 100 मीटर्स तक आया करती थी, अब थोड़ी और ज्यादा हो गई है। प्राइमरी डिवाइसेस मोबाइल फोन, माउस, कीबोर्ड, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन डिवाइसेस, जबकि ये कंप्यूटर्स, डेस्कटॉप और सर्वर्स में यूज होता है। ईज ऑफ यूज, अब इसे आप नॉर्मली कैसे यूज करना है आपको पता ही है, और वाईफाई आपको कैसे यूज करना है आपको पता ही है। कॉन्फ़िगरेशन कैसे करनी है आप आसानी से कर पाओगे, यूजर नेम SSID डालनी है, पासवर्ड लगाना है और मोड सेट करना है, की सेट करनी है, बस आपका वाईफाई ओपन हो गया। ब्लूटूथ में क्या है, पेयर करने हैं डिवाइसेस और आप पेयर हो गए, आप कम्युनिकेशन कर सकते हो। तो दोनों में ही अलग अलग तरीके से हम कम्युनिकेशन कराते हैं। तो यहाँ दोनों में डिफरेंसेस आपको क्लियर हो रहे होंगे, और कुछ डिफरेंसेस आप जानते भी होंगे क्योंकि आपने ये बचपन से यूज करा होगा। तो यहाँ पे अगर आपके कंप्यूटर में या आपके जो दूसरे लैपटॉप्स हैं उनमें वाईफाई नहीं है या किसी कारणवश खराब हो जाता है, तो आपको उस फंक्शनैलिटी को लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक वाईफाई कार्ड लेना पड़ेगा। एक इंटरनल आता है और एक एक्सटर्नल आता है। इंटरनल कुछ इस तरीके का दिखेगा, PCI स्लॉट में लगेगा, और यहाँ पे कुछ इस तरीके के एंटीना निकलेंगे, और कुछ इस तरीके का आपका मदरबोर्ड में ये इंजेक्ट होगा PCI स्लॉट में, ठीक है। और एक्सटर्नली लोगे तो USB इंटरफेस में आएगा कुछ इस तरीके का। तो आप इसे परचेज कर सकते हैं। इंटरनल एक्सटर्नल दो टाइप के आते हैं, इसकी रेंज थोड़ी सी ज़्यादा होती है, इसकी रेंज थोड़ी कम होती है। तो ये एक्सटर्नल आपके वाईफाई कार्ड होते हैं और ये आपका इंटरनल वाईफाई कार्ड होता है। और जो आपका इनबिल्ट वाईफाई कार्ड आता है वो आपके मदरबोर्ड में ही आएगा। अगर किसी कारणवश वो नहीं आता है या खराब हो जाता है तब आपको इनकी ज़रूरत पड़ती है। तो वाईफाई के केस के लिए आपको ये एक्सटर्नली लगाने पड़ेंगे, दोनों में से कोई सा भी। वहीं ब्लूटूथ में अगर बात करी जाए तो इंटरनली आपके पास इनबिल्ट आएगा, अगर नहीं आएगा तो आपको एक्सटर्नली लगाने पड़ेंगे। इस तरीके का मदरबोर्ड में PCI स्लॉट में लगाओगे आप तो इसे कहेंगे इंटरनल वाला, और इसे कहेंगे हम एक्सटर्नली USB एक्सटर्नली वाईफाई सॉरी USB एक्सटर्नली ब्लूटूथ कार्ड। तो इसे आप ले सकते हो, दोनों ही फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे अवेलेबल हैं, आप कोई सा भी ले सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट अगर आपको अटैच करना है तो ये थे आपके वाईफाई और ब्लूटूथ कार्ड। सो आई होप गाइस यू गॉट द पॉइंट ऑफ द वीडियो। इस वीडियो में दी गई सारी इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी, थोड़ी सी भी नॉलेज इस वीडियो से मिली है तो एक लाइक कर देना। कोई भी कमेंट और सुझाव हो, क्वेश्चन है, नीचे कमेंट कर देना। और गाइस इस कोर्स की एक्सेस नहीं करिए, प्लेलिस्ट तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, जाओ पूरा कोर्स एक्सेस करो, शुरू से लेकर सारी वीडियोस देखो ताकि एक्सपर्ट बन जाओ नेटवर्किंग में। और CCNA जैसे कोर्सेज देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर दो। अगली वीडियो में हम VPN के बारे में बात करने वाले, VPN क्या होता है, सारी इन्फॉर्मेशन जानेंगे। तो गाइस मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड जय हिंद।